प्रणाम। आप सभी योग साधकों का आप सभी का स्वागत है आज की इस नई योग चर्चा में। आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो विषय उन सभी अभ्यासियों के लिए बहुत जरूरी है जो कि प्राणायाम के विषय में अभिन्न रुचि रखते हैं या जो इस विषय को और गंभीरता से जानना चाहते हैं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है प्राण। इस विषय को चुनने का एक विशेष कारण है क्योंकि अगर देखो आपको प्राणायाम के विषय में जानना है या योग के विषय में जानना है या उन सभी अभ्यासियों जो कि प्रारंभ अब कर रहे हैं योग के शिक्षा को, उन सभी के लिए ग्रंथों से ये सब पढ़ना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। उनको समझना, उसको अपने दिमाग में बिठाना या कैसे उसको प्रैक्टिकल वे में समझा जाए, आसान भाषा में समझा जाए, वो थोड़ा कठिन पड़ता है। तो इस वीडियो से मैंने यही कोशिश की है कि उन सभी अभ्यासियों के लिए मैं अपनी सरल भाषा में इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी मैंने गुरु मुख से, गुरुवाणी से, जो भी मैंने अपने ग्रंथों से या अपने जो मैंने लोगों को सिखाया है, उस सभी के एक्सपीरियंस से आज की इस कक्षा में मैं आपको प्राण के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। आज हम जानेंगे कि प्राण शब्द का अर्थ क्या है, यह श्वास है या श्वास से अलग है, और अगर अलग है तो किस प्रकार से अलग है। आज हम जानेंगे कि प्राण जो है वह हमारे योगी जनों के द्वारा इतना महत्वपूर्ण उसको क्यों माना गया, क्यों श्रुतियों में ऐसा बोला गया है कि जिसने प्राण को जाना है वह वेद को जान गया। इन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप इस कक्षा को पूरी तरीके से सुनेंगे और इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई योग कक्षा को। प्रणाम। देखिए, प्राण को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल चीजें के द्वारा आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्राणिक ऊर्जा है क्या। देखिए, जो हमारा पूरा संसार है, पूरा संसार जो है वह एक ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। जो भी क्रियाएं आप देखते हो पूरे संसार में, वह सब एक ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होती है। हमारा शरीर भी, इसमें जितनी भी कार्य हो रहे, जो भी कार्य हो रहे, पाचन क्रिया होना, पलकों का झपकना, जो भी आपको समझ आता है वह सब भी एक ऊर्जा के द्वारा ही संचालित हो रहा है। इसीलिए आपने सुना भी होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि इस शरीर में ही ब्रह्मांड छुपा हुआ है, क्योंकि वह दोनों ही ऊर्जा सेम ऊर्जा है। अब देखो, साइंस में जो है बहुत सारे नाम हैं एनर्जी के, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारे नाम हैं। परंतु योगी जनों ने समझा है कि ये सभी जो एनर्जी है, इनका योग जो है वह ही प्राणिक एनर्जी, वही प्राण ऊर्जा है। ये जो जितनी भी आपको ऊर्जा दिख रही है, जो भी ऊर्जा आपको समझ आती है, वह सब योग के भाषा में उसको प्राण ही समझते हैं। देखिए, श्रुतियों में, पुराणों में, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि जिसने प्राण को समझ लिया है उसने वेद को समझ लिया है। अब प्राण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है, देखो, प्राण जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रा प्लस ना। इसको मिलाकर समझा जाए तो एक ऐसी ऊर्जा जो कि निरंतर गति से बहती है, a force that is moving in a constant motion is called pranic energy। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सीधे बता दो कि प्रा और ना, इसका शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसी ऊर्जा जो कि निरंतर गति से बह रही है। कोई भी एक ऐसी ऊर्जा है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको उसका नियमन कर सकते हो, आप उसका रेगुलेशन कर सकते हो, पर उसको आप रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। जो प्राणायाम जो शब्द है, प्राण प्लस आयाम, प्राण अभी आपने समझा एक ऊर्जा, आयाम मीन्स उसका आयाम करना, उसका एक्सपेंशन करना। तो यही इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि प्राणायाम एक ऐसा विषय है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम प्राण का आयाम करते हैं। उसको आप रोक नहीं सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते आप उसका एक्सपेंशन करते हो। प्राण की दो मुख्य विशेषता होती है। एक होती है उसकी लिविंगनेस, जो उसका जीवन शैली है। एक होती है उसकी एग्जिस्टेंस, जो उसका होने का भाव दिलाती है। आप देखो, कोई भी चीज जो इस संसार में जीवित है या आप बोल दो लिविंग बीइंग, उसके अंदर प्राणिक ऊर्जा की वजह से वो लिविंग बीइंग है। कोई भी वस्तु जो इस धरती पे एग्जिस्ट कर रही है किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, वह भी प्राणिक ऊर्जा के द्वारा है। अब आप कहेंगे कि हर चीज तो एग्जिस्ट कर रही है, हर किसी के अंदर प्राणिक ऊर्जा है, तो हाँ, हर किसी के अंदर प्राणिक ऊर्जा है।
देखो, पेड़ हो गया, फ्रूट्स हो गए, इंसान हो गए, वो समझते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऊर्जा है, तो हम बोलते हैं कि प्राण है। परंतु कोई नॉन लिविंग बीइंग भी, कोई ईंट हो गया, कोई पत्थर हो गया, उसके अंदर भी ऊर्जा होती है, क्योंकि हर एक चीज जो है वह किसी न किसी रूप में बंधी हुई है। अगर वो किसी रूप में है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा होगी जो उसको बांध के रखी है, वरना वो तो एक पर्टिकुलर शेप होल्ड कैसे करेगी। वह जो एक शेप होल्ड हो रहा है वह एक ऊर्जा के द्वारा ही हो रहा है। जैसे एटम है, हर एक चीज जो है वो एक एटम से बनी होती है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं चारों तरफ, तो अब वो मूव कर रहे हैं, मतलब ऊर्जा है उसके अंदर, वाइब्रेशन है। तो यही योगी जनों ने समझा है कि इंग्लिश में हम बोलते हैं लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, परंतु योग में हर किसी के अंदर प्राणिक ऊर्जा है। जितनी भी आपको चीजें दिखती हैं वह सब किसी न किसी रूप में उसके अंदर ऊर्जा है। किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है। अब आप एक प्रश्न आता है कि भाई कि फिर हमारे और पत्थर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनके अंदर भी प्राण ऊर्जा है, हमारे अंदर भी प्राण ऊर्जा है, परंतु डिफरेंस ये है कि हमारे अंदर विवेक है, चेतना है हमारे अंदर। हम इस प्राणिक ऊर्जा को इसको नियमन कर सकते हैं, हमारे अंदर वो चेतना है, उनके अंदर वो चेतना नहीं होती है। परंतु आप इसको ऐसा समझो कि जैसे कोई मंदिर में शिवलिंग है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है। आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हो, कितनी ऊर्जा में महसूस होती है। तो हर एक वस्तु के अंदर कोई ना कोई ऊर्जा होती है, वह सब प्राणिक ऊर्जा ही है। तो ये था कि प्राण क्या है। प्राण एक ऊर्जा है जो कि पूरे संसार में, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे कोई भी वस्तु, उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जो उसको एक शेप में होल्ड करके रखती है, या जो उसके होने का भाव रखती है, वही प्राणिक ऊर्जा है। अब अगला एक विषय है कि भाई प्राण और श्वास एक ही है या अलग है? क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राणायाम जो है एक श्वास की क्रिया है। नहीं, वो श्वास की क्रिया नहीं है, वह एक सिर्फ श्वास की क्रिया नहीं है। आप देखो कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, ठीक, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसा है कि हमारे संसार में श्वास की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है? नहीं है, ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी पूरे संसार में ऑक्सीजन रहती है, तो फिर वो व्यक्ति जीवित क्यों नहीं है? आप कितनी भी मशीन के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर आप ऑक्सीजन डालने का प्रयास करो, परंतु वो फिर भी जीवित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्राण चला गया है। एक श्लोक भी है, यवद वायु स्थितो देहे तवद जीवन मुच्यते, कि मतलब जब तक वायु मतलब प्राण, जब तक प्राण शरीर में है तब तक जीवन है, और जिस क्षण वह प्राण शरीर से छूट जाए उसी क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखो, जितनी भी ये श्वास है, आप देखो बच्चा जब छोटा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम वो श्वास नहीं लेता है, उसके फेफड़े काम नहीं करते। उसकी पहली श्वास तब होती है जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो 9 महीने वो कैसे जीवित था? तो इसका मतलब श्वास नहीं हमको जीवित रख रही है, श्वास नहीं, हमको प्राण जीवित रख रहा है। इस बात को मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि ये एक डिफरेंस है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक फूल है या कोई एक फल है, आपके पास एक फल है, सेब है, वह सेब जब तक पेड़ पर है तब तक वो जीवित है, क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है, श्वास ले रहा है, जड़ों की मदद से उसमें ऑक्सीजन जा रही है, ठीक, मतलब वो जीवित है। पर कैसा होता है कि आप जब सेब को तोड़ देते हो वो तुरंत मर जाता है? नहीं, वो तुरंत नहीं मरता। आप उसको 3-4 दिन बाद भी, पता नहीं कितने दिनों बाद हम उसको खा लेते हैं। उसकी जो ऊर्जा है, उस सेब की जो ऊर्जा है, वो हम अपने अंदर ले लेते हैं, पेड़ के तोड़ने के बाद भी। हाँ, ऐसा होता है कि पेड़ के टूटने के बाद वो धीरे धीरे उसका मरना शुरू हो जाता है, परंतु वह एकदम से नहीं मरता, क्योंकि उसके अंदर प्राणिक ऊर्जा है। वो जो आप ऊर्जा सेब से ले रहे हो वही तो प्राणिक ऊर्जा है। ऐसे हमारे अंदर भी प्राणिक ऊर्जा है, उनके अंदर भी प्राणिक ऊर्जा है। आपने जब सेब को पेड़ से तोड़ा, उसकी जो श्वास की क्रिया थी वो टूट गई है, वो अब नहीं हो रही है, परंतु उसके अंदर अभी भी प्राणिक ऊर्जा है। तो इसे समझो कि जो प्राण है और श्वास है वो दोनों अलग अलग है। हाँ, वो दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड है, बहुत गहरा संबंध है उनके बीच, पर
जो जीव है वह श्वास की मदद से नहीं, वह प्राण की मदद से जीवित है। उसका मूल कारण जीवित होने का प्राण ही है। तो प्राणायाम सिर्फ एक श्वास की क्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप इसको भी समझ चुके हैं। अब आते हैं अगले विषय पे कि प्राण की महत्ता क्यों है। मतलब चलो ठीक है, हमारे अंदर प्राण है, हम समझ गए हैं, तो हम उससे क्या, मतलब क्यों योगियों ने इस पर इतनी विशेष चर्चा करी है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, हमारे पास एक लैंप है, ठीक है, हमारे पास एक लैंप है, तो वो उतनी ही ऊर्जा देगा जितना उसके पीछे से उसको बिजली की स्रोत मिल रही होगी। जितना आप उसको बिजली दोगे, उतना ही, जितनी वोल्टेज की आप उसको बिजली दोगे, उतना ही वो प्रकाश देगा। ठीक है, अगर उसके अंदर क्षमता है, अगर उस बल्ब के अंदर क्षमता बहुत ज्यादा रोशनी देने की और उसमें उसको आप वोल्टेज नहीं दे रहे हो, तो वह कम रोशनी देगा, डिम लाइट। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पहले के टाइम में जब वोल्टेज कम आती थी, बिजली कम आती थी, तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब थे, लाइट थी, वो डिम हो जाती थी। इसका मतलब वो बल्ब उतनी ही रोशनी देगा जितना उसमें पीछे से बिजली आ रही है। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। देखो, बल्ब को अगर आप ज्यादा रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो वह उतनी ही रोशनी देगा अगर उसके अंदर क्षमता है तो। ठीक, कम बिजली दोगे, कम रोशनी देगा। ठीक ऐसे ही आप हमारे शरीर के साथ भी समझो। हमारा शरीर एक बल्ब की तरह है जिसमें असीम क्षमता है बिजली प्रदान करने की, परंतु हमारे जीवन शैली जो हम जीते हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, उसके द्वारा जितना हमारे अंदर प्राण है, हम उतनी ही रोशनी बाहर को फेंक सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के रूप में, किसी को प्रभावित के रूप में कुछ भी हो सकती है। आपकी जो क्षमता है वो आपके शरीर में प्राणिक ऊर्जा के ही हिसाब से होती है। प्राणिक ऊर्जा कम है तो जाहिर सी बात है आप अस्वस्थ होंगे, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। और वही योगी उस ऊर्जा को बढ़ा देता है, तो वह अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को उस ऊर्जा से लाभ प्रदान करता है। एक और बात समझो, जैसे हम करते हैं मोक्ष की बात करते हैं, हम बोलते हैं भगवान की बात करते हैं, भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं। समाधि कहीं बाहर से नहीं खरीदी जाती कि आप कहीं दुकान में चले जाओगे तो वहां समाधि मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। समाधि तो हमारे अंदर ही है ना। हमारे चित्त की एक क्वालिटी है, उसकी विशेषता है समाधि, चित्त की विशेषता समाधि। ऐसे ही देखो, भगवान, भगवत प्राप्ति हो गया, तो भगवान कहीं बाहर तो नहीं बैठे हुए, हमारे अंदर ही है। तो फिर हमें क्यों नहीं दिख रहे? अगर अभी हमारे सामने कोई साधारण मनुष्य के सामने भगवान आ जाए, तो वो समझ नहीं पाएगा उसको, उनको देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक विशेष क्षमता चाहिए। वही बात करें योगी जन कि आप प्राणायाम की मदद के द्वारा उस प्राण को ऊर्जा बढ़ा दो। हर किसी के अंदर समाधि की विशेषता है, हर कोई मोक्ष की प्राप्त कर सकता है, हर कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है, परंतु हर कोई उसके लायक नहीं होता। लायक मतलब हर किसी के अंदर वो क्षमता नहीं होती। तो प्राण की गति जितनी, प्राण की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, उतनी उसके अंदर क्षमता होगी। तो भगवत प्राप्ति, समाधि, ये तभी वो महसूस कर पाता है, उससे पहले वो महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए योगी जनों ने इतनी इसको महत्ता दी है कि जिसने प्राण को समझ लिया उसने वेद को समझ लिया, क्योंकि जिसके अंदर जितनी प्राण की ऊर्जा होगी वह उतना ही मजबूत होगा, उतनी ही शक्तिशाली होगा, वह उतना ही ऐसे कार्य करने में सामर्थ्य होगा जो कि एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह भगवत प्राप्ति कर सकता है, वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने वो क्षमता बढ़ा दी है। अगर कोई कार्य आपको करना है तो आपके लिए उसके लायक बनना पड़ेगा। ऐसे ही समाधि है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, परंतु हमें उसके लायक बनना पड़ेगा। तो प्राणिक ऊर्जा ही वह एक क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए प्राण को एक बहुत बहुत महत्ता दी गई है कि प्राण को तो इतना बोला गया कि ब्रह्मा उसको बोला गया। एक और श्लोक भी है कि प्राण एव परम मित्रम, प्राण एव परम सखा, कि प्राण से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, प्राण से कोई बढ़कर कोई सखा नहीं। एक योगी के लिए प्राण से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए उसकी इतनी महत्ता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझाने का जो प्रयास किया है उसमें सफल रहूंगा। आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि प्राण क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे कोई ग्रंथ की बात नहीं करी है। मैंने अभी तक जिनको भी पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, मैंने अपने उसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करा है, ग्रंथ के हिसाब से। अगर आप अब इसको सुनकर ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। अभी मैं एक श्रृंखला ये बनी है प्राणायाम की, मैं एक पूरी श्रृंखला बनाने जाऊंगा जिसमें कि मैंने आज एक टॉपिक लिया है प्राण। ऐसे ही मैं प्राण के अलग अलग विषय में बात करूंगा,
ताकि आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें समझ आएंगे कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं, प्राण हमारे शरीर में कैसे प्रभाव डालता है, हम प्राण की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे अनेक विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय था कि प्राण क्या है, प्राण की महत्ता क्या है और प्राण श्वास से अलग कैसा है, उसको कैसे समझा जाए, वहाँ मैंने आपको बता दिया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। प्रणाम।